स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही आप कह सकते हैं मौलिक प्रश्न है। ये मोक्ष का मार्ग, संभाव और स्थिरता शीर्षक वाले स्रोत से है कि आखिर ये मुक्ति या मोक्ष मिलता किसे है। और स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक दिया गया है जो सीधा इसी सवाल को एड्रेस करता है। तो आज हमारा इरादा है कि इस श्लोक के गहरे मतलब को समझे। स्रोत क्या कह रहा है इस बारे में। ठीक है, तो श्लोक देखते हैं। पहले ये कुछ इस तरह है। यम ही न व्यथयन्ति तेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हाँ, और ये श्लोक ना मतलब ध्यान खींचता है सीधा, क्योंकि ये बता रहा है कि कौन योग्य है मुक्ति के लिए, या जिसे यहाँ अमृत तत्व कहा। कोई लंबी चौड़ी विधि नहीं है, बस एक गुण। तो इसका सीधा सा अर्थ है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, या अर्जुन के लिए संबोधन। जिस व्यक्ति को ये चीजें मतलब सुख दुख वगैरह व्यथित नहीं करते, परेशान नहीं करते, जो धीर है मतलब सुख और दुख में समान रहता है, सम दुख सुखम, बस वही व्यक्ति वही अमरता यानी मोक्ष के योग्य होता है। अमृतत्वाय कल्पते। अच्छा, तो फोकस इस पर है सम दुख सुखम धीरम, मतलब सुख हो या दुख इंसान हिले नहीं, धीरज रखे। पर क्या इसका मतलब है कि एकदम भावना शून्य हो जाए, पत्थर जैसा? स्रोत क्या कहता है इस पर? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है, और स्रोत बिल्कुल ये नहीं कहता कि पत्थर बन जाओ। धीर होने का मतलब उदासीन होना नहीं है। मतलब ये है कि आप अंदर से इतने स्थिर हो जाएं कि बाहरी चीजें अच्छी हों या बुरी, वो आपको आपके सेंटर से हिला ना सकें। अच्छा। हाँ, भावनाओं को महसूस तो करना है, पर उनसे बंधना नहीं है। एक तरह का साक्षी भाव। श्रोत इसी धीर अवस्था को स्थित प्रज्ञा के करीब मानता है, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो हर हाल में शांत है, संतुलित है। तो ये बाहरी रिएक्शन को दबाना नहीं है, ये अंदर की समझ और स्थिरता का मामला है। एक तरह से पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। लेकिन स्रोत ये क्यों कहता है कि यही स्थिरता अमृत तत्व दिलाती है? मोक्ष से क्या कनेक्शन है इसका? देखिए, कनेक्शन तो बहुत गहरा है। स्रोत ये समझाता है कि हमारे जो ज्यादातर दुख है ना, वो असल में बाहरी घटनाओं से उतने नहीं होते जितना उन पर हमारे रिएक्शन से होते हैं। हाँ, ये तो है। तो जब हम सुख में बहुत उछलते हैं या दुख में एकदम डूब जाते हैं, तो हम एक तरह से इन बाहरी चीजों के मतलब गुलाम बन जाते हैं। यही उतार चढ़ाव हमें बांधते हैं। अच्छा। जो धीर व्यक्ति है, वो इस गुलामी से ऊपर उठ जाता है। वो सुख दुख को जीवन का हिस्सा समझता है, स्वीकार करता है, पर अपनी शांति नहीं खोता। और जब कोई इन द्वंद्वों से, इन ऑपोजिट से परे हो जाता है, तो वो उन बंधनों से भी मुक्त हो जाता है जो जन्म मृत्यु के चक्र का कारण बनते हैं। ऐसा स्रोत का मानना है। इसीलिए कहा, सोमृत्वाय कल्पते, वो अमरता की योग्य बन जाता है। ये कल्पति शब्द आपने जैसे कहा योग्य बन जाता है, ये जरूरी लग रहा है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं कि बटन दबाया और मिल गई। ये एक योग्यता है जिसे डेवलप करना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत इसे एक मंजिल से ज्यादा नहीं, एक यात्रा की तरह दिखाता है, एक साधना। ये जो संभाव है, स्थिरता है, ये अभ्यास से आती है, विवेक से, गहरी समझ से, धीरे धीरे। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, निरंतर प्रयास लगता है। स्रोत का पूरा जोर इसी अंदरूनी बदलाव पर है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो स्रोत कह रहा है कि मुक्ति का रास्ता बाहर दुनिया बदलने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक ऐसी स्थिरता पैदा करने में है, एक ऐसा संभाव जहां जीवन के सुख दुख हमें हिला ना पाएं। और यही धीर या स्थित प्रज्ञ होना हमें बंधनों से मुक्त करके अमृतत्व के योग्य बनाता है। एकदम सही कहा, बिल्कुल यही सार है। और अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये क्या है? ये मानसिक और भावनात्मक संतुलन की साधना है। यही मुक्ति का आप कह लीजिए कोर एलिमेंट है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक तरह की प्रैक्टिकल साइकोलॉजी भी है कि कैसे मन को ट्रेन करें ताकि दुख का असर कम हो और सच्ची टिकाऊ शांति मिले। यही स्थिति है जो अमृतत्वाय कल्पते की ओर ले जाती है। वाकई ये विचार बहुत गहरा है, मतलब सोचने पे मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल, और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है श्रोताओं के लिए जिस पर वो सोच सकते हैं कि आज की जो दुनिया है, इतनी तेज रफ्तार भागदौड़ वाली, जहां हर तरफ से स्टिम्युलेशन है, हलचल है, इसमें ये आंतरिक स्थिरता, ये संभाव, इसे कैसे पाया जाए?
हम्म और उससे भी बड़ी बात, इसे बनाए कैसे रखा जाए, हम्म ये आज के समय का बड़ा चैलेंज।